हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ज्ञानदीप में। और आज हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपने चैनल पे। तो उससे पहले आप सभी का स्वागत, आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फैला दें, ताकि हम ऐसे और वीडियो को लाते रहें। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? दर्पण वह सतह है जो डैश। दर्पण वह सतह है जो डैश प्रकाश प्रकाश को अवशोषित करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है, प्रकाश को मोड़ती है, प्रकाश को फैलाती है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पहले लॉन्ग वीडियो में पढ़ाया जाए तो क्या प्रकाश को परावर्तित करती है। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश को परावर्तित करती है। ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब। जो समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब क्या होती है? समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, छोटा और वास्तविक होता है, आभासी और सीधा होता है, बड़ा और उल्टा होता है। तो मैंने बताया हुआ था पहले वीडियो में कि समतल में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आभासी होता है और ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा सी, आभासी और सीधा होता है। और तीसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग आमतौर पर कहाँ होता है? उत्तल दर्पण दर्पण 3 प्रकार होते हैं: समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में वस्तु क्या बराबर दिखता है, ऑब्जेक्ट के बराबर दिखता है उसका इमेज भी, और अवतल दर्पण में इमेज बड़ा दिखता है, और उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्ट से इमेज उसका छोटा दिखता है। जैसे मेरा हाथ, मतलब मान लो कि ये उंगली 2 इंच का है तो इमेज में ये 1 इंच का दिखेगा, तो उत्तल दर्पण में ये छोटा दिखता है। तो इससे क्या होगा, हम लोग जो होता है ना, कार के पीछे देखने के लिए शीशा होता है, उसमें क्या है, छोटा दिखता है ना, चीज़ें छोटे छोटे दिखते हैं। तो क्या भी होता है, ये उत्तल दर्पण वही होता है। इसका उपयोग होता है कार के पीछे देखने के शीशे में। और अब अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होता है? अवतल दर्पण अवतल दर्पण क्या है कि जिसमें वस्तु बड़ा दिखता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु क्या होता है, बड़ा दिखता है। तो उसका फोकस बिंदु कहाँ होता है? फोकस बिंदु होता है दर्पण के सामने। मान लो कि ये मिरर है तो इसके सामने होगा दर्पण बिंदु। इसका आंसर हो गया बी। गोलाकार दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलाकार दर्पण 2 प्रकार के कि कौन कौन? एक तो 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, समतल, और ये एक उत्तल, इस तरह पेंट करें तो, और एक होता है अवतल। ये हो गया समतल दर्पण, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। तो गोलाकार, देखिए इसका शेप और इसका शेप क्या है, गोला है। इसका शेप और इसका शेप क्या है, गोला टाइप का थोड़ा दिख रहा है ना। हाँ, तो ये दोनों क्या है, गोलाकार दर्पण के 2 प्रकार हैं, उत्तल और अवतल। तो उत्तल और अवतल जहाँ पे दिखे वहाँ पे टिक कर देना है। तो उत्तल और अवतल और उत्तल, ये दोनों क्या है, गोलाकार दर्पण के 2 प्रकार हैं। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब डैश। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब डैश। जब अवतल है, अवतल दर्पण बताया ना, ये है अवतल दर्पण। इधर से बाहर से पेंट कर दिए तो ये क्या है, अवतल दर्पण हो गया। तो अब इसका क्या है, मान लो ये लाइन थोड़ा सीधा नहीं हो पा रहा है, कोई थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अवतल दर्पण में क्या है, फोकस, यहाँ पे मान लो कि फोकस है, और ध्रुव इसका होता है, पोल यहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो अवतल दर्पण इसके बीच में रखे है और इधर कहीं पे होगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका कैसे बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
आभासी बनेगा, मतलब इमेज होगा जो वर्चुअल होगा, इसका इमेज हमको इधर की तरफ दिखेगा, बैक साइड में, मिरर के बैक साइड में हमको इमेज दिखेगा। तो इसका इमेज कैसे होगा, आभासी, बैक साइड में दिखे तो मतलब आभासी है। और या ऑब्जेक्ट जितना है, ऑब्जेक्ट इससे ये बड़ा दिखेगा, उससे बड़ा दिखेगा। जैसे नाई की दुकान में होता है ना, तो बड़ा दिखता है वाला फ़ोटो, तो यही मिरर होता है। और हम लोग पोल और फोकस के बीच में होते हैं, बैठे रहते हैं हम लोग, पोल और फोकस के बीच में होते हैं, इसलिए हमारा चेहरा बड़ा दिखता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आभासी और बड़ा। अब अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में हमेशा बनने वाला प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण क्या होता है, जैसा कि मान लो कि ये इसको अंदर से पेंट कर दिए तो क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो अब मान लो कि हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो पीछे देखेंगे हम, तो ऐसा थोड़ी है मतलब कि कभी इमेज वर्चुअल बनेगा और रियल, और कहीं कहीं मान लो रियल बनेगा अगर उसमें इमेज, फिर हमको पीछे दिखेगा ही नहीं कुछ, पीछे का बंदा पूरा काम को ठोक देगा। तो इसलिए क्या उसमें मतलब हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है, आभासी और छोटा, उसमें कभी भी वास्तविक नहीं बनता और ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं बनता। और छोटा बनता है इसलिए पूरा मतलब बहुत बड़ा एरिया हमको कैप्चर होकर दिखता है उसमें छोटा सा मिरर में, और हमेशा उसमें वर्चुअल इमेज ही बनता है, रियल इमेज कभी भी नहीं बनता है उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से डैश। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु से, समतल दर्पण क्या है, एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर इधर किसी तरफ से पेंट कर देंगे तो फिर इसका लाइट रिफ्लेक्ट होना बंद, आर पार होना बंद हो जाएगा। तो इधर से लाइट आ रहा है, मान लो कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका लाइट इधर गया, इसका तो अब भाई इमेज इधर बनेगा, तो इसका दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, एकदम बराबर होगा। समतल दर्पण में दोनों का डिस्टेंस बराबर होता है, मैंने पीछे वीडियो में बताई थी, आप उसको देख लीजिएगा, तो समान होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अभी थोड़ा देर पहले पिछले क्वेश्चन में कुछ देर पहले बताया था कि दाढ़ी बनाने वाले दुकान में, नाई का दुकान होता है उसमें बनाया जाता है, उसमें अपना फ़ोटो बड़ा दिखता है और क्लियर दिखता है और इमेजनरी बनता है और फोकस और ध्रुव के बीच रहने पे। तो इसका मेरा आंसर हो गया दाढ़ी बनाने की दुकान में। फोकल लंबाई क्या है, फोकल लंबाई, फोकल लेंथ क्या है, केंद्र से वस्तु की दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस से वस्तु की दूरी, दर्पण से त्रिज्या की दूरी। तो इसके थोड़ा दिमाग लगाइए, आप थोड़ा कमेंट करके बताइए क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फोकल लंबाई क्या होती है, इसका आंसर होगा ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकल लेंथ उसको बोलते हैं। मान लो कि ये एक मिरर हो गया, एक तरफ से पेंट कर दिए, यहाँ पे एक मुख्य अक्ष हो गया, तो ये हो गया पोल, पोल या फिर ध्रुव, पोल को ही ध्रुव बोलते हैं। और मान लो यहाँ पे फोकस है इस मिरर का, तो अब यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ तक की दूरी, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ध्यान रखना कि ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। अगला क्वेश्चन है, दर्पण का केंद्र बिंदु कहलाता है। सब केंद्र बिंदु, मान लो कि यहाँ फोकस है, मान लो यहाँ पे केंद्र है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका आंसर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, केंद्र बिंदु को केंद्र ही बोलेंगे। गोलाकार फोकस की लंबाई हमेशा त्रिज्या के बराबर होती है, त्रिज्या के आधी होती है, त्रिज्या की दोगुनी होती है और त्रिज्या शून्य होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ऐसे मान लीजिए कि ये इधर से पेंट हो गया, ये हो गया, यहाँ फोकस पोल हो गया, यहाँ फोकस हो गया और यहाँ पे सेंटर हो गया। तो त्रिज्या क्या होती है, पूरा जो सेंटर है, सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है, त्रिज्या है। तो इसके फोकस हमेशा त्रिज्या के आधी होती है, इसके बीच में ही होती है फोकस। तो क्या होगा, इसका आंसर, सही आंसर होगा आधी होती है।
दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र है 1/f इजल टू 1/u प्लस 1/v। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पर डैश। वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पर देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, कभी कभी देखा जाता है, केवल पानी में देखा जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जैसे मान लो कि ये मिरर है, इधर से पेंट हो गया, ये इधर से है। मान लो इधर से ऑब्जेक्ट का लाइट आ रहा है, इससे रिफ्लेक्ट होके और वापस इसी डायरेक्शन में लौट गया, इधर इसका नहीं जा रहा था। ये क्या है? रियल इमेज हो गया। और रियल इमेज इधर है तो इधर तो ऐसे तो नॉर्मल दिखेगा नहीं, तो इसको कोई यहाँ पे मान लो कि ये पर्दा लगा देंगे, तो ये पर्दा पे इमेज क्या होगा? दिखने लगेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पर देखा जा सकता है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आभासी प्रतिबिंब को डैश। आभासी प्रतिबिंब को क्या कभी स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता है, स्क्रीन पर देखा जा सकता है, केवल अंधेरे में देखा जा सकता है, जल में देखा जा सकता है। तो क्या है? स्क्रीन पर नहीं। आभासी प्रतिबिंब क्या आता है? ऐसे है, अगर ये फोकस के बीच से और लाइट जा रही है तो क्या होगा? इधर जाएगा, इसका बनेगा। तो ये आभासी प्रतिबिंब है, तो ये लौट कर आ नहीं रहा है, तो क्या होगा? ये इसको पर्दा पर हम उतार नहीं सकते, स्क्रीन पर देख नहीं सकते हैं, स्क्रीन पर नहीं देखा जा सकता है। उत्तल दर्पण में फोकल बिंदु दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, केंद्र पर और नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा? दर्पण के पीछे। मान लीजिए इसको इधर से पेंट कर दिए, तो इधर से लाइट जा रहा है, इधर से लाइट आएगा, तो इसका फोकल बिंदु हमेशा क्या? इधर से लाइट आता है तो इसका हमेशा प्रतिबिंब इधर बनता है। तो यहाँ पे इसका फोकस बन रहा है, तो हमेशा क्या? दर्पण के पीछे बन रहा है। तो उत्तल दर्पण का आंसर दर्पण के पीछे बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच कोण। समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच का कोण क्या होता है? 0 डिग्री, 90 समान होता है, 180 डिग्री। तो समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण हो गया, इधर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज है, तो इसके बीच का दोनों का क्या है? एंगल क्या होता है? समान होता है। एंगल क्या होता है? दोनों का समान होता है। अवतल दर्पण सूर्य की किरणों को अवतल दर्पण सूर्य की किरणों को डैश फैलाता है, केंद्रित करता है, परावर्तित करता है और मोड़ता है। यह तो पेंट हो गया। अवतल दर्पण हमेशा क्या करता है? सूर्य की प्रकाश, मान लो कि सूर्य की प्रकाश आ रही है तो क्या करेगा? ये अपने फोकस पे उसको केंद्र करेगा। लाइट आ रही है, टकरा के वापस उसके फोकस पे क्या करेगा? केंद्र करेगा, केंद्रित करता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या है? तो दर्पण का ध्रुव क्या है? तो हम आपको फिगर समझाते हैं। ये क्या हो गया? मिरर हो गया, यह पेंट कर दिए, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब इसका क्या होता है? यहाँ पे ध्रुव। तो हमसे क्या पूछ रहा है? दर्पण का ध्रुव। ठीक है, दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे दर्पण का फोकस हो गया, यहाँ पे दर्पण का केंद्र हो गया, और यहाँ मान लो कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो हो गया। तो दर्पण का मध्य बिंदु क्या है? क्या बोले, दर्पण का ध्रुव क्या है? तो ध्रुव तो ये है, और दर्पण का ध्रुव क्या है?
फोकस बिंदु तो ध्रुव तो फोकस बिंदु है नहीं, फोकस बिंदु अलग है। केंद्र बिंदु भी अलग है यहाँ पे। प्रतिबिंब का बिंदु यहाँ पे हो गया। तो क्या बच रहा है? दर्पण का मध्य बिंदु। दोनों दर्पण के बीच का बिंदु जो है क्या है? ध्रुव है। तो इसका सही आंसर हो गया दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का उपयोग प्रकाश को डैश अवशोषित करने के लिए किया जाता है, परावर्तित करने के लिए, या फिर उत्पन्न करने के लिए, या फिर संग्रहित करने के लिए। तो दर्पण का उपयोग तो भाई प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए नहीं होता है, अवशोषित करने के लिए होता है, और बनाने के लिए, उत्पन्न के लिए भी नहीं होता है। इसका उपयोग होता है परावर्तित करने के लिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जो भी डाउट हो। तो बस आज के लिए इतना ही। इसलिए ये PDF बनाने में बहुत मेहनत होती है हिंदी टाइपिंग में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, में दोस्तों शेयर जरूर कर देना, ताकि हमको ऐसे ही मनोबल मिलता रहे और वीडियो अपलोड करते रहे। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ज्ञान दीप को सब्सक्राइब कर ले।